हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे पति पत्नी में विवाद हो गया किसी बात को लेकर। जब पति पत्नी में विवाद होता है तो अक्सर छोटी मोटी बातों से ही विवाद शुरू होकर अंत में बहुत बड़ी बात बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में पति पत्नी से अलग हो जाता है, या यूं कहें कि पत्नी अपने मायके में चली जाती है, राजी खुशी से जाती है। वहां जाने के बाद विवाद शुरू हो जाता है, फ़ोन पे गाली गलौज, अभद्रता से पेश आने लगते हैं। मायके वाले उसको घर वालों पति के घर वालों को अभद्र व्यवहार करते हैं, गाली गलौज पे आमादा हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में पति चाहता है कि विवाद न बढ़े। पति को डर है कि वो कोई कोर्ट में केस कर देगी, 498A की FIR कर देगी, मेंटेनेंस का केस कर देगी, घरेलू हिंसा, तमाम ऐसी समस्याओं से वो जूझने वाला है, या तमाम ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है उसे। ऐसी शंका अगर है तो देखिए, दो तरह के लोग हैं, एक नौकरी वाले, गैर नौकरी वाले। तो नौकरी वालों के लिए टेंशन ज़्यादा बन जाती है कि मुझे बार बार कोर्ट केस में आना पड़ेगा, बार बार मैं परेशान होऊंगा, बार बार हैरान होऊंगा, ड्यूटी से मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। तमाम ऐसे सवाल जवाब होते हैं। देखिए, नौकरी वाला है तो भी वही काम करना होगा, नहीं नौकरी वाला है तो भी वही काम करना होगा। अब सवाल इसी बात का है कि पत्नी गुस्सा होकर मायके चली गई, नहीं आ रही है, या राजी खुशी से चली गई। कुल मिलाकर सवाल यही है, आपको डर है कि वो कोर्ट में केस कर देगी, धमका रहे हैं, उसके घर वाले धमकी दे रहे हैं, पत्नी धमकी दे रही है, सब परेशान हो गए हैं, परेशान करने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहला काम आपको, कई ऐसे अपने वीडियो में मैंने बताया है, आज फिर मैं बता रहा हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई मैं कोई ऐसा आप रास्ता बताओ कि लड़की को पता न चले कि मैंने कोई केस किया है। तो भैया, आप सेक्शन 9 का केस कर दो। पत्नी को अगर रखना चाहते हो, बुलाना चाहते हो, तो पत्नी कोई केस करे उससे पहले आप सेक्शन 9 का केस कर दो, हिंदू मैरिज एक्ट, यानी कि पत्नी की विदाई के लिए, बुलाने के लिए आप सेक्शन 9 का केस कर दो। अब सेक्शन 9 का जब ड्राफ्टिंग कराना, तो बहुत ज़बरदस्त ड्राफ्टिंग, किसी भी मुकदमे की ड्राफ्टिंग बहुत बड़ी रोल निभाती है। बहुत बड़ा रोल इसलिए निभाती है क्योंकि किसी भी मुकदमे की ड्राफ्टिंग ही आपको केस जिताती है और हराती है। बाद में आप कहते हैं कि मैंने केस किया था, मैं केस हार गया। क्यों हार गए? उसमें आप देखो, कारण दिखेगा। 4 लाइन की पिटीशन लिख के दाखिल कर दिए, कुछ न फैक्ट लिखे गए, कोई पॉइंट्स लिखे गए, ना जो आपको लाभ मिलने चाहिए वो लिखे गए। ऐसा नहीं होता है। ऐसे में फिर आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो पिटीशन मैं नहीं कह रहा मुझसे आप लिखाओ, लेकिन किसी भी माहिर व्यक्ति से लिखाओ, जिसको आप पसंद करें, जो आपको अच्छा लगे, जिस पे आपको भरोसा हो। दूसरी बात, जो दूसरा सवाल है कि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी पत्नी को पता चले कि मैंने कोई कोर्ट में केस किया है, तो सेक्शन 9 फाइल कर दो। आप अकेले डेट पे जाना, डेट ले लेना, आपका वकील भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीने 1 साल तक आप सेक्शन 9 रोके रहो, नोटिस ना भेजो। पत्नी को कैसे पता चलेगा कि आपने केस किया है? जब आपको लगे कि पत्नी आप पे केस करने वाली है या कर दी है, जब उसके केसों का नोटिस मिले तो आप नोटिस भेजना शुरू कर दो कि मैंने पहले से ही आप पे केस किया है। अब यहाँ एक प्रश्न और आता है, लोग कहते हैं कि बाद में मैं नोटिस भेजूंगा तो कहेगी कि आपने नोटिस क्यों नहीं भेजा था। तो आप ये कह सकते हैं कि साहब, हम तो ये कोशिश कर रहे थे मामला बिना कोर्ट में आए सुलझ जाए, हम ये कोशिश कर रहे थे कि विवाद ना बढ़े, इसलिए हमने अपनी तरफ से कोई नोटिस इनको नहीं भेजी। हम चाहते थे कि बाहर का बाहर ही हमारा इनका सॉर्ट आउट हो जाए, मामला सॉल्व हो जाए। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, इन्होंने हमारे ऊपर केस करना शुरू कर दिया, तो मजबूरन हमें भी इनको नोटिस करनी पड़ी। अब सवाल यह है कि क्या बाद में केस कर सकते हैं कि नहीं सेक्शन 9? देखिए, सेक्शन 9 का मुकदमा आप बाद में भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। सवाल वही है कि बाद में अगर आप करेंगे तो पत्नी ये कहेगी कि ये बचने के लिए किया है, जबकि फायदा आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। और जो केस वो करे, 498A करे, तो उसको हाई कोर्ट ले आ लो। आप नौकरी से चल के आओगे, अदर डिस्ट्रिक्ट में हो, अदर स्टेट में हो, वो अदर डिस्ट्रिक्ट में है, अदर स्टेट में है, तो आप सीधे हाई कोर्ट जाओ, FIR लेके सीधे हाई कोर्ट जाओ।
उसको भी आना पड़ेगा, मीडिएशन भी फेस करना पड़ेगा, तमाम ऐसे रास्ते होते हैं। अब सही बात तो यह है कि अपनी अपनी समस्या है, अपने अपने सवाल हैं। जो आपकी समस्या है, जो आपका सवाल है, स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर कमेंट करना और लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाई कोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।